नमस्ते। उम्मीद है आप लोगों की सीआईबी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप मेरे बाकी वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं एक बीएफएम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज, उस पे बेस्ड ये हमारा चौथा लेक्चर है दोस्तों, जिसमें मैं केस स्टडी को डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं जिसमें मैं केस स्टडी को हर एक लेक्चर में मैंने 2 केस स्टडी लिया है और उसे मैंने एकदम बेसिक्स मेथड से समझाया है। जो यदि नया भी स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी से तैयारी करना शुरू किया है, उनको भी ये सभी मेथड्स क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लैरिटी के साथ सब कुछ क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन लेसन को जरूर जाकर देखें, आपका अपना बेसिक मजबूत करें ताकि इस तरह की केस स्टडी को आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिफरेंट है। इसमें हम लोग कैंसिलेशन को सीखेंगे। यदि कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है दोस्तों, तो यदि किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हमें फ्यूचर में कैंसिलेशन करना हो तो कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को डील करते हैं, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाला लेसन हमारे लिए। तो अंतिम तक बने रहें, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अंतिम तक सारा का सारा कंसेप्ट मैं सिखा कर रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को और समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाए और फिर उसे रिबुकिंग कैसे करते हैं। आइए एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कोई बैंक है, उसने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को बुक किया, ठीक है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट बुक किया गया है वो कितने महीने के लिए बुक किया गया है, तो 3 महीने के लिए बुक किया गया है, ठीक है। कितने रुपीज़ पे बुक किया गया है, तो 45.60 रुपीज़ पे बुक किया गया है। उसका ड्यू डेट कब है डिलीवरी का, तो 3 डेज लेटर है, ठीक है। और कितने अमाउंट के लिए किया गया है दोस्तों, तो 10,000 यूएस डॉलर के लिए किया गया है। तो ये सब की वर्ड्स हैं, ये सब की पॉइंट है जो कि हमें आगे काम आएंगी, ठीक है। यहाँ से सुनिएगा दोस्तों, 45.60 रुपीज़ पे बुक किया गया है, ठीक है। ड्यू डेट कब है, 3 डेज है। कितने यूएस डॉलर का है, तो 10,000 यूएस डॉलर का है। अब क्या हुआ दोस्तों, ऐसा ये सब इनिशियल फेज था, ठीक है, जब बुकिंग किया गया तब ऐसा केस था। अब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बिल के रियलाइजेशन में कुछ डिले आ गई, कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ डिले हो गया दोस्तों। अब कस्टमर को क्या हुआ, कस्टमर ने क्या किया कि अब वो बोला कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना है और फिर हमें दोबारा रिबुक करना है 1 मंथ फिक्स डेट में। या मान लीजिए कि उसका मन किया कि वो कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बुक करेगा, ठीक है। और उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बुक करना चाहेगा वो कब से बिगिन होगा, स्पॉट डेट से 1 मंथ आफ्टर। चलिए, ये 2 केस में से कोई भी एक केस कस्टमर को जो सुटेबल लगेगा वो ऐसा करेगा। चलिए, उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक ये कैंसिलेशन का केस है हमारा। अब फ्रेंड्स, हमें इंटर स्पॉट बैंक रेट कितना दिया हुआ है, इंटर बैंक स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45.2000 ऑब्लिक 45.2200। तो फ्रेंड्स, इंटर बैंक स्पॉट रेट हमें दिया गया है 45.2000 ऑब्लिक 45.2200 और 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम हमें दिया हुआ है 0.0800 या 0.1000 पैसे। टीटी सेलिंग एंड बाइंग मार्जिन हमें दिया हुआ है 0.20। तो पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या रेट होगा जिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसे एकदम बारीकी से समझते हैं, एकदम टू द पॉइंट समझते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप जो कि हमें पता है वो क्या होता है दोस्तों, हमें स्पॉट रेट को खोजना होता है। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहली बात ये जानना होता है कि बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा या सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करते हैं दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, की पॉइंट क्या है कि जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल किया जाएगा टीटी सेलिंग रेट पे। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट परचेज का है तो उसे कैंसिल किया जाएगा टीटी सेलिंग रेट पे। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता तो फिर कैंसिल किस रेट पे किया जाता, तो बाइंग रेट पे, मतलब रिवर्स चलता है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये की पॉइंट है। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप में हमें ये जानना था कि टीटी बाइंग रेट लगाएंगे या टीटी सेलिंग रेट लगाएंगे। तो चूंकि ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट है और हम लोग परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए टीटी सेलिंग रेट लगेगा। अब हम लोग टीटी सेलिंग रेट को लगाने वाले हैं। अब दूसरा स्टेप है कि स्पॉट रेट को खोजो। तो स्पॉट रेट हमें देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 45.2000 ऑब्लिक 2200। तो दोनों में से कौन सा लेंगे, तो जो कि ये सेलिंग रेट है तो इसलिए हम लोग 45.2200 लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ 45.2200 लिया है। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि हमें टीटी सेलिंग रेट पे इसे कैंसिल करना है और हमें मार्जिन को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मार्जिन दे रखा है हमें। तो मार्जिन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं बता चुका हूँ कि मार्जिन जो हमें 0.20% दिया है हमें, वो 0.20% होगा किसका, स्पॉट रेट का होगा, और उसे हम लोग ऐड करना होगा, क्योंकि सेलिंग वाले केस में ऐड करते हैं और बाइंग वाले केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक रूल है।
तो वही हमने किया यहाँ पे। मार्जिन हम लोगों ने निकाल लिया 0.20%, 45.2200 का, और वो हमें मिला 0.0904। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, स्पॉट रेट में से ये मार्जिन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो रिक्वायर्ड रेट हमें मिला वो मिला 45.3104। तो ये हमारा निकला दोस्तों रिक्वायर्ड रेट। ठीक है। अब फ्रेंड्स आप देखिए, ये तो चलिए ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेट एट विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसिल। तो हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों, वो कितना है 45.3104। तो ऑप्शन सी को आप देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45.3104। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें की पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन है, बाइंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन है तो टीटी सेलिंग रेट, और सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन है तो टीटी बाइंग रेट। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये तो चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट में आते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट बिंग डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों, एक पहले का रेट था और अब जो कैंसिलेशन रेट है, तो दोनों में तो अंतर तो होगा ही। तो इस अंतर के कारण जो कस्टमर को कुछ क्रेडिट किया जाएगा या डेबिट किया जाएगा, ये पूछा गया है, और कितना किया जाएगा ये पूछा गया है। तो आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड रेट निकाला वो कितना निकला, 45.3104। और आप ये बताइए दोस्तों कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कितने यूएस डॉलर का है, तो 10,000 यूएस डॉलर का है। तो आप खुद बताइए कि इस रेट से, मतलब किस रेट से, ये जो 45.3104 के रेट से 10,000 यूएस डॉलर का कितना पैसा जो है कैंसिल रेट पे जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 45.3104 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा रुपीज़ में वैल्यू, क्योंकि अभी तक वो डॉलर में था, अब हमें रुपीज़ में मिलेगा। अब हम अभी तक रिक्वायर रेट मिला, रिक्वायर रेट का मतलब होता है 1 यूएस डॉलर बराबर कितना रुपया, और हमारे पास कितना यूएस डॉलर है, हमारे पास 10,000 यूएस डॉलर है। तो 10,000 यूएस डॉलर का करके कॉरस्पॉन्डिंग रुपीज़ कैसे निकालेंगे, वो मिलेगा हमें 4,53,104। ये तो चलिए, ये तो हमें कैंसिल रेट पे अमाउंट मिला। अब आप ये बताइए दोस्तों, 3 महीने पहले चले जाइए, यहाँ पे देखिए ड्यू डिलीवरी 3 मंथ बैक चले जाइए, और उस वक्त का रेट क्या था दोस्तों, उस वक्त का रेट था 45.60। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप ये बताइए दोस्तों कि इस रेट से 45.60 के रेट से 10,000 यूएस डॉलर का अमाउंट कितना होगा दोस्तों। तो क्या करना होगा उसके लिए, उस कॉन्ट्रैक्टेड रेट था 45.60, तो उस रेट पे अमाउंट कितना था, तो 45.60 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 4,56,000। तो देखिए उस वक्त का रेट था, उस वक्त का उस रेट पे जो अमाउंट था वो था 4,56,000, और कैंसिल रेट पे जो अमाउंट है वो है 4,53,104। तो डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 2,896 का। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस जो हमें मिला वो मिला 2,896। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा हमें। और ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये क्या करने पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कस्टमर के अकाउंट को, ये बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने परचेज, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे उसने कैंसिल कराया। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट जो है, दिस अमाउंट 2896 अमाउंट हैज़ टू बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट को रिबुक किया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें रिबुक भी करना है, तो रिबुक किस कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप समझिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें ये जानना था कि टीटी बाइंग रेट लगेगा या टीटी सेलिंग रेट लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने वाले हैं, स्पॉट रेट कौन सा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बुक करने वाले हैं तो स्पॉट रेट अब हमारा परचेज वाला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि परचेज कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो अब जब तक कैंसिलेशन की बात थी तब हम लोगों ने सेलिंग रेट लिया, लेकिन अब रिबुकिंग कर रहे हैं तो रिबुकिंग मतलब कि परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स रिबुकिंग का मतलब क्या हुआ कि परचेस कॉन्ट्रैक्ट। तो परचेस कॉन्ट्रैक्ट में बताइए टीटी बाइंग रेट अप्लीकेबल होगा, और तो स्पॉट रेट पहले कितना है हमारा, स्पॉट रेट है हमारा 45.200। हमने 45.200 क्यों लिया, फिर से देखिए, स्पॉट रेट में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 2,000 और एक है 2,200। तो हम लोग चूंकि परचेस कर रहे हैं तो लोअर वाला लेंगे, इसलिए मैंने 45.200 लिया है। आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब देखिए हमने स्पॉट रेट ले लिया, अब बात उठती है कि हमें प्रीमियम भी लेना है इसमें, तो 1 मंथ प्रीमियम को हम लोग लेंगे। कितना दिया हुआ था 1 मंथ प्रीमियम, आइए क्वेश्चन में देखिए 1 मंथ प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 0.0800। तो क्यों ले रहे हैं ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
इस केस में देखिए हम लोग जो पहला केस जो निकाले थे, कैलकुलेशन किए थे, ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग प्रीमियम लेंगे 0.0800 को। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 45.2800। मार्जिन कितना था दोस्तों, मार्जिन था 0.20%, तो 0.20% निकालेंगे 45.2800 का, हमें मिलेगा 00.0905। अब मार्जिन को चूंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि परचेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें रिक्वायर रेट मिलेगा 45.1895। तो रिबुकिंग करने पे जो रेट मिलेगा वो होगा 45.1895। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको कैंसिलेशन भी समझ में आ जाएगा और रिबुकिंग भी समझ में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है कैंसिलेशन में और रिबुकिंग में। मैं फिर से समझा दूं कि जब कैंसिलेशन होगा तो जो रिक्वायर्ड रेट होता है तो वो अपोजिट होता है, और जो रिबुकिंग होगा तो वो वही होगा। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। आइए हम लोग दूसरे केस स्टडी को आप डिस्कस करते हैं। ये जो केस स्टडी है वो बेस्ड है किस पे, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल, यानी कि हम किसी फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल को परचेज करेंगे तो उस पर बेस्ड केस स्टडी है। आइए समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई एक्सपोर्टर है, उसने एक एक्सपोर्ट बिल लिया, कितने यूएस डॉलर का, तो 1 लाख यूएस डॉलर का। तो दोस्तों 1 लाख यूएस डॉलर का ये एक्सपोर्ट बिल है, ठीक है। और ये कब रियलाइज हुआ, ये रियलाइज हुआ 3 मई 2010 को। शिपमेंट डेट है 3 मई 2010, और 120 दिन के लिए ये ड्रॉ हुआ आफ्टर डेट ऑफ शिपमेंट। इसका ड्यू डेट दिया हुआ है 1 सितंबर 2010। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द एक्सपोर्टर, यानी कि उस एक्सपोर्टर को कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है हमें 0.15%, ठीक है। उसके बाद हमें स्पॉट रुपीज़ रेट दिया हुआ है कितना दोस्तों, 46.20/25, और फॉरवर्ड प्रीमियम अगस्त का दिया हुआ है 30/35 पैसा। अब देखिए इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7% दिया हुआ है 180 दिन तक, और कमीशन कितना चार्ज करना है वो है 0.0625%। अब पहले समझिए दोस्तों, कब ये कॉन्ट्रैक्ट को टेंडर हुआ, तो 3 मई को, और इसका डेट ऑफ शिपमेंट कितना है, 120 डेज है। ध्यान से क्वेश्चन में एक गलती है, ये जो 180 डेज दिया हुआ है ना दोस्तों, वो 180 डे नहीं, वो 120 डे होगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7% दिया हुआ है वो अप टू 120 डेज है। गलती से मैंने यहाँ 180 लिख दिया है, तो आप करेक्शन कर लेंगे, 180 की जगह 120 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना ये है कि ये जो परचेज ट्रांजैक्शन है या सेल ट्रांजैक्शन है, तो एक्सपोर्टर वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, और एक्सपोर्ट बिल है, तो ये परचेज ट्रांजैक्शन होगा। तो हम लोग सारा का सारा टीटी बाइंग रेट पे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए पहला स्टेप हमने समझ लिया। दूसरा स्टेप हमें ये जानना है कि स्पॉट रेट को क्या लें। तो स्पॉट रेट जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। स्पॉट रेट जो है हमारा 46.20 है और 46.25 है। तो इन दोनों में से हम लोग 46.20 को लेंगे। क्यों लेंगे 46.20 को, क्योंकि ये टीटी ये परचेज ट्रांजैक्शन है, और परचेज ट्रांजैक्शन में हम लोग टीटी बाइंग रेट लेते हैं, और जो कि स्मॉलर रेट होगा, यानी कि 46.20 को हमने स्पॉट बाइंग रेट लिया। अब प्रश्न उठता है मार्जिन क्या लें। तो मार्जिन हमें दिया हुआ है दोस्तों 0.15% लेना है। तो 0.15% हम लोग निकाल लेते हैं किसका, स्पॉट रेट का। तो 0.15% यदि आप 46.2000 का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 00.0693। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा स्टेप हमको ये जानना है कि मार्जिन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बाइंग ट्रांजैक्शन है तो मार्जिन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे मार्जिन को। तो हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 46.1307। अब प्रश्न उठता है प्रीमियम का। तो प्रीमियम तो हमें ऐड ही करना है, और प्रीमियम भी 2 दिया हुआ है दोस्तों। देखिए अगस्त का प्रीमियम हम लोग क्यों ले रहे हैं, पहले ये समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका ड्यू डेट कब है, 120 दिन है। 120 दिन यानी कि कितना महीना हो गया दोस्तों, आप खुद बताइए। 120 दिन का मतलब हो गया आपका 4 महीना। अब मई से जोड़िए, मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त तक तो हो रहा है ना वो, इसीलिए हम लोग अगस्त का लेंगे प्रीमियम। तो अगस्त का प्रीमियम कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रीमियम अगस्त का दिया हुआ है 30/35 पैसा। तो 30 लें या 35 लें, तो यहाँ पे 30 लेंगे क्योंकि हमारा बाइंग ट्रांजैक्शन है, परचेज ट्रांजैक्शन है। तो हमने अगस्त का प्रीमियम लिया 0.000300, और इसे हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो फाइनल रेट मिलेगा हमें वो मिलेगा 46.4300। चलिए तो ये तो हमारा रेट कैलकुलेशन रहा दोस्तों। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में आपको पहले रेट कैलकुलेशन आना चाहिए। अब रेट आपने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग अमाउंट क्रेडिटेड, जो कस्टमर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा, आइए उसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात बिल का अमाउंट निकालना है। तो कितने यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन था, तो 1 लाख यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन था,
और $1 बराबर कितना रुपीज़ था, तो 46.4300 रुपीज़ था। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 46.4300 टाइम्स 1 लाख, तो आपको ये मिल जाएगा 46,43,000। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 7% ब्याज था 120 दिन के लिए। मैंने फिर से यहाँ गलती लिखा 180, ये 180 नहीं 120 दिन है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इस 4643,000 का 120 दिन के लिए 7% ब्याज पे ब्याज निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल लेंगे आप लोग 46,43,000, टाइम लेंगे आप लोग 120 अपॉन 360, मान के चलिए 360 दिन होता है सालों में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग 7% लेंगे। कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा 1,06,853, और इसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसमें से कमीशन भी सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। कमीशन किस रेट पे है, तो 0.0625% पे, तो कमीशन निकालिए जो आपको मिलेगा 2902, फिर इसे भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब आपको ये फाइनल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि अमाउंट कस्टमर को देना है, क्योंकि ये जो ब्याज है और ये जो कमीशन है वो बैंक का है, ठीक है दोस्तों। तो अमाउंट पेबल टू बी कस्टमर वो कितना हो जाएगा, 45,33,245। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं इस एक केस स्टडी को सॉल्व करने में हम लोगों ने कितना चीज़ कैलकुलेट किया। हम लोगों ने रेट निकाला, फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट घटाया, फिर कमीशन घटाया, तब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आए अमाउंट निकालने के बाद। तो दोस्तों आज हम लोग 2 केस स्टडी को डिस्कस किए हैं। यदि कोई भी डाउट आपके सवाल आपके मन में हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और यदि आप चाह रहे हैं कि मैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे केस स्टडी बनाऊं, चाहे वो एवीएम का हो, बीएफएम का हो या रिटेल का हो, तो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। यदि इस लेसन को आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आइकन में यदि आप वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और आप उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और भी दोस्तों को जोड़ें इस चैनल के साथ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, उनका भी CIB का प्रिपरेशन अच्छे से चले, और अब CIB आसान से फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग निकाल पाएँ। धन्यवाद।